हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑन डोमेन एंड रेंज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आपके साथ वेवी कर्व मेथड ना। पिछले मेथड में हमने ये सीखा था कि वेवी कर्व मेथड की मदद से हम इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हम डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो यहीं से एक तरीके से फंक्शन की जो शुरुआत है, जो फंक्शन चैप्टर है तो उसकी शुरुआत है। तो देखो डोमेन का मतलब क्या होता है। तो आपने एक चीज देखी होगी 10th क्लास में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, यानी या फिर आपको भी ऐसा एक्सप्रेशन मिलता था 1/x - 1 = 1/x + 2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलता था। और अगर हमें ये बोला जाता था कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है, तो साथ में एक कंडीशन भी देते थे साथ में कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 and -2। आपने ये चीज तो देखी होगी 10th क्लास में कि अगर क्या होता था, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हमें मिलता था तो साथ में एक कंडीशन मिलती थी। वो कंडीशन क्या होती थी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 and -2। तो आपने क्या भी होगा वहां पे सवाल की ये कंडीशन क्यों दे रखी है यहाँ पे कि x 1 नहीं हो सकता और -2 भी नहीं। तो उसका आंसर हम आज देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले डोमेन होता क्या है। देखो डोमेन का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है कि जैसे एक जूस बनाने वाली मशीन है ना। तो देखो अगर ये कोई गन्ने के जूस बनाने की मशीन है ना, एक एग्जांपल है कि ये है गन्ने के जूस बनाने की मशीन। तो क्या आप इसमें वो डाल सकते हो, क्या ऑरेंज डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना। आप गन्ने की मशीन, जो मशीन होती है गन्ने के जूस बनाने की जो मशीन होती है, आप उसमें क्या डालोगे? गन्ना ही डालोगे ना। तो उसी तरीके से देखो मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में हमारा जो कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, है ना, हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं मैथ्स के अंदर, तो वो क्या होता है, वो हर कोई वैल्यू नहीं ले सकता। उसके लिए कुछ वैल्यूज वो ले सकता है, कुछ वैल्यूज को वो एक्सेप्ट करता है, कुछ वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन मतलब वो सारी वैल्यूज जो हम क्या हमारे एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है, इसको लिखूंगा बारे में तो ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को क्या बोलते हैं हम? डोमेन। हमारे फंक्शन में जो भी हम x की पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? डोमेन। ठीक, अब देखो डोमेन में जो आता है उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, है ना, बहुत सारे केसेस आते हैं। वही हमने देखने हैं अभी कि एक एक करके कि वो केसेस हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलो देखो पहला केस लेते हैं हम। देखो पहला केस हमेशा क्या है, हमारा जो पहला केस है कि यार कभी 1/a को डिफाइन होना है। ठीक है, फॉर 1/a टू बी डिफाइंड, मैं लिख देता हूं फॉर 1/a टू बी डिफाइंड, कंडीशन क्या लिखनी है हमें, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला रूल है कि कभी भी 1/a को अगर डिफाइन होना है, ठीक है, तो a क्या होना चाहिए हमारा? 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज को देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो सपोज मुझ पे लिखा है 1/x - 3। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे मैं x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ। तो मेरा a क्या हो गया? x - 3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लाऊंगा मैं? x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 वैल्यू बचेगा। तो अब यहाँ से देखो बात क्या निकल के सामने है, ये मुझ पे एक बहुत बड़ा सेट है रियल नंबर्स का। ठीक है, एक सेट है मुझ पे बहुत बड़ा सेट है रियल नंबर्स का जिसमें दुनिया के सारे नंबर्स आ रहे। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मुझे बनाना है तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस रियल नंबर के पूरे सेट में से अगर यहाँ पे 3 है तो इसको क्या कर देना है? हटाना है। ये जो 3 नंबर है इसको क्या कर देना है? हटाना है। अब इसी चीज को देखो लिखते कैसे हैं, इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू, सारे नंबर को कैसे लूंगा? रियल। उसमें से क्या हटाना है? 3। तो हटाने के लिए मैं यूज करूंगा माइनस, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कितना लिया? 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में मैं r - 3 यानी 3 के अलावा सारी वैल्यूज को यूज कर सकता हूं। ठीक है, देख लिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखो, ये है 1/x² - 4। ठीक है, 1/x² - 4 है इस बार मुझ पे। अब मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना है मुझे करना है कि इस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कंडीशन क्या हो जाएगी, x² - 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो तो क्या आ रहा है, या फैक्टराइज करो या फिर क्या कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं,
एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4 एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 कितना होता है 2, ठीक है। एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। हाँ अब एक और चीज सुनो यहाँ पे, अंडर रूट 4 जो होगा वो क्या होगा हमारा 2 होगा कि प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी देना वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर देखो क्या है, अंडर रूट किसी भी नंबर का हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। अंडर रूट 4 हमेशा क्या आएगा +2, ठीक है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसकी मैं लिंक तो क्या दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको देखनी होगी तो वहां से देख लेगा। तो अंडर रूट 4 हमेशा कितना होता है 2, ना कि प्लस माइनस 2, ठीक है। प्लस माइनस कैसे आता है वो आगे की वीडियोस में समझाऊंगा आपको जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इसी चीज को लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, x बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर का सेट है, इससे x रियल नंबर एक्सेप्ट 2, -2, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। ये क्वेश्चन मिल गया हमें, ठीक है। क्वेश्चन इस बार क्या मिल गया, x + 3 अपॉन x स्क्वायर -9, ठीक है। इसका डोमेन फाइंड करना है मुझे, x + 3 अपॉन x स्क्वायर -9 का क्या फाइंड करना है मुझे, डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखो, ये चीज फैक्टराइज हो सकती है, ठीक है। x + 3 अपॉन x + 3 इंटू x -3, ठीक है, फैक्टराइज हो सकती है ये चीज। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप अगर इसको काट सकते हो ना यहाँ पे, ठीक है, आप इसे काट दो, काट के एक्सप्रेशन क्या बच रहा है x -3। तो आप लिखोगे क्या, x शुड नॉट बी इक्वल टू x -3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू -3, ठीक है। इतना लिख दिया आपने। अगर आप पेपर में ऐसा लिखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा 0, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप डोमेन का क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ध्यान क्या रखना है, ये सॉरी माइक नहीं लगा था अभी तक मैंने, तो आवाज आपको थोड़ी दिक्कत होगी जरूर में, पर चलो अब लगा दी मैंने माइक। आपको कभी भी क्वेश्चन में देखो ऐसा मिल रहा है ना, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो क्वेश्चन ओरिजिनल मिल रहा है ना मुझे क्वेश्चन उसी में सॉल्व करना है। मतलब मैं अपनी तरीके से ये नहीं करूंगा कि मैंने इसको फैक्टराइज करके ये काट दिया और फिर सॉल्व करो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा उसमें ही सॉल्व करना है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x प्लस क्या कंडीशन लगाओगे, x स्क्वायर -9 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 9 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू +-3, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +-3, ठीक है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो पहला मेथड हमारा क्लियर हो गया। पहला मेथड क्या था कि अगर 1/a को डिफाइन होना है, अगर 1/a को डिफाइन होना है तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। हो गया ये। चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखो अब दूसरा रूल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरा रूल क्या हमारा, फॉर √x टू बी डिफाइंड, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर √x को डिफाइन होना है तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कभी √x को डिफाइन होना है तो कंडीशन हो जाएगी x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अंडर रूट नेगेटिव नहीं होता, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -5 आ जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, प्राकृतिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, अकाल्पनिक संख्या, ठीक हो गया। अकाल्पनिक होता है कि काल्पनिक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या हो जाएगी ना, एक कल्पना होता है इमेजिनेशन। तो अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो क्या बन जाता है हमारा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो √x को डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या आ सकती है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। लगाते हैं इस कंडीशन को एक क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में ये 5x -3 √5x -3, ठीक है। मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या होगी, अभी बताई मैंने अंडर रूट के अंदर की
5x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आगे या की कंडीशन। तो आपको ये सॉल्व करना आता है। देखो 5x माइनस एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ से x, यहाँ पे बेबीकर मेथड लग सकता है, मैंने कल समझाया था आपको। जो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो 3/5 आएगी ना, इसको अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट आया 3/5। ठीक है, ये इंक्लूड है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, फील्ड सर्कल। पहला रीजन हमेशा पॉजिटिव। पावर क्या गई, देखो इसकी पावर देखो, पूरी की पावर कितनी है 1, 1 ऑड है तो अगले का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चेंज। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन में, यानी पॉजिटिव रीजन मेरा आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपको क्या दिख रहा है, x बिलोंग्स टू 3/5 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो दूसरा मेथड भी क्लियर है। दूसरा मेथड में क्या करना है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी के बेसिस में एक और क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये है, वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर क्या कहते हैं, अंडर रूट के अंदर आपको अंडर रूट दिख गया तो सीधे सीधे कौन सी कंडीशन लगा देनी है कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x माइनस क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बनेगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 2। हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसी में फैक्टराइज होगा। अब देखो ये तो सॉल्व करना आता है ना तुम्हें, आपको ये सॉल्व करना तो आता है, कल हमने सीखा था वेवी कर्व मेथड। तो लगा लो यहाँ पे वेवी कर्व मेथड। देखो एक नंबर लाइन बना दी, यहाँ पे आएगा पॉइंट 2, यहाँ पे आएगा, यहाँ से क्या निकलेगा 2, यहाँ से 3, तो 2 और 3 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वालिटी दिख गई तो कैसे सर्कल न्यूमरेटर वालों को फील्ड, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं। ठीक, अब रीजन मार्क, पहला रीजन पॉजिटिव, 3 किससे बना है, इससे, पावर कितनी है 1, 1 क्या है ऑड, ऑड है तो अगले का रीजन नेगेटिव। 2 किससे बना है, इससे, इसकी पावर क्या ऑड, तो अगले का रीजन पॉजिटिव। ठीक, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा है तो कौन सा रीजन पिक करोगे, पॉजिटिव रीजन। तो अब इसका बस आंसर लिख दो, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो कहां तक जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से कहां तक 2, फिर यहाँ पे यूनियन, फिर कहां से जा रहे हैं 3 से लेके कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये मेथड हो गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ। तो अभी हमने देखो दो केसेस पढ़ लिए, एक 1/x और एक अंडर रूट x। ठीक है, अब चलो इसी के बेसिस में ना एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके बीच। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे हम इसी के बेसिस में। ठीक है, तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे ये, हमें इसका डोमेन बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, अंडर रूट भी आ गया और साथ में डिनोमिनेटर भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लगा देंगे अंडर रूट वाली कंडीशन। ठीक है, तो अंडर रूट वाली कंडीशन, अब देखो अंडर रूट वाली जब मैं कंडीशन लगाता हूँ ना, तो जो पहली कंडीशन होती है ना वो खुद ब खुद कवर हो जाएगी आगे जब मैं वेवी कर्व मेथड लगाऊंगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद देखो एक नंबर लाइन बनाओ, उसमें पॉइंट्स प्लॉट करो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको क्या लिखूंगा मैं आगे जाके, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पिछली वीडियो में बेबी कर्व मेथड सिखाया आपको, तो उस मेथड से हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करो। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से निकालोगे तो आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा -2 और यहाँ से कितना आएगा 5। 3 रूट्स मिल गए मुझे, 2 -2 और 5। फिर वही काम देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मैं न्यूमरेटर वालों को तो कैसे दूंगा, फील्ड सर्कल, और डिनोमिनेटर को हॉलो। तो इसको दे दिया मैंने फील्ड, इसको भी फील्ड और डिनोमिनेटर को दे दिया हॉलो। अब कंडीशन क्या लगाओ, पहला रीजन पॉजिटिव, देखो सारी पावर ऑड है, सारी पावर ऑड है तो अल्टरनेटिवली साइन मिल जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कितना काम कर लिया मैंने। इसके बाद मुझे देखो फाइनल आंसर में चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर कौन से रीजन में आ रहा है, एक ये रीजन
और एक ही चीज़। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -2 से 2 यूनियन 5 में कैसा ब्रैकेट हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 5 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अभी देखो हमने दो मेथड डिस्कस कर लिया आपके साथ, है ना, दो मेथड तो हमने डिस्कस कर लिए। कौन सा मेथड, 1/x और √x को डिफाइन कर लिया। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे आपके साथ मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं क्या समझाऊंगा आपको कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो और साथ में वेवी कर्व मेथड को भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, तो आप टेलीग्राम चैनल में हमारे जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ हम क्या भेजते रहते हैं, क्वेश्चंस प्लस नोट्स हम वहाँ भेज देते हैं आपके साथ, और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहो आप और मिलते हैं अगले वीडियो में।